ओके बच्चों, वेलकम बैक। लगभग 2 से 3 हफ्ते के बाद हम लोगों की मुलाकात हो रही है और मैं वीडियो बना रहा हूं। आप लोगों के प्री बोर्ड चालू हो गए हैं, 10th वाले और 12th वाले बच्चों के। तो इस वजह से थोड़ा सा टीचरों को रिलैक्स मिल जाता है। वो रिलैक्स ऐसे फिजिकल क्लास लेने वाला मिल जाता है कि हाँ फिजिकल क्लास नहीं लेनी, लेकिन खैर हम लोग वर्किंग तो करते रहते हैं आप लोगों के लिए कि क्या अच्छा हो सकता है। तो अभी 9th और फर्स्ट ईयर के पेपर चल रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे सोचा क्यों ना कि 9th और फर्स्ट ईयर के लिए भी मैं कुछ वीडियोस बना दूं। अभी उनके एग्जाम चल ही रहे हैं, तो जो जिनके पेपर होते जा रहे हैं मैं वो वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूँ। तो आप लोग चैनल को देखते रहिएगा। आपको 9th और फर्स्ट ईयर वाले बच्चे, वैसे भी 9th वाले बच्चे की वीडियो 10th वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि जो है MCQ तो आपका सेम रहता है, 9th तो है ही आपके कोर्स में। ऐसे फर्स्ट ईयर वाले बच्चों की वीडियोस 12th वाले बच्चे भी देख सकते हैं। ठीक है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें हमेशा पहला क्वेश्चन आता है, बिल्कुल 10th वाले पैटर्न पे ही है। पहला क्वेश्चन है कि नेम द फीचर्स ऑफ जावा डिपिक्ट इन द पिक्चर। तो इस पिक्चर में क्या हो रहा है कि एक पर्सन जो है कोई बाइक चला रहा है। आप लोगों को हो सकता है ब्लर है, दिखाई नहीं पड़ रहा हो। एक पर्सन बाइक चला रहा है। तो अब देखो ये कौन सा फीचर्स होगा, इनकैप्सुलेशन होगा, इनहेरिटेंस होगा, या अब्स्ट्रक्शन होगा, या पॉलीमॉर्फिज्म होगा। तो आपको जैसे बताया कि कोई पर्सन बाइक चला रहा है, या कोई पर्सन जो है वॉशिंग मशीन चला रहा है, या कोई पर्सन मोबाइल चला रहा है, तो उसको खाली कितना मालूम है कि उस मोबाइल में कौन से बटन क्या काम करती है। उसको कितना मालूम है बाइक में क्लच क्या होता है, गियर क्या होता है, और ब्रेक क्या होता है। लेकिन वो कैसे ब्रेक, क्लच और गियर वर्क कर रहा है ये तो उसको नहीं पता होता ना। तो गेस करो कौन सा इसका आंसर सही होना चाहिए। बताओ बताओ। यस, अब्स्ट्रक्शन। अब्स्ट्रक्शन में क्या था, एक्ट रिप्रेजेंटिंग ओनली इसेंशियल फीचर्स विदाउट इंक्लूडिंग इट्स बैकग्राउंड डिटेल। तो इसमें बैकग्राउंड डिटेल छुपाई जाती है और इसेंशियल फीचर्स हमें पता होने चाहिए। तो डेटा अब्स्ट्रक्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर जैसा कि आपको मालूम है, नया फॉर्मेट के हिसाब से असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन आपके आते हैं। तो आप यहां देख सकते हैं कि असर्शन में दिया है द अपर केस एंड लोअर केस लेटर आर डिस्टिंग्विश्ड बाय जावा लैंग्वेज। तो ये बात सही है, जावा इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो उसमें अपर केस लोअर केस अलग अलग माने जाते हैं। और फिर उसके बाद यहां पे रीजन में दिया गया जावा इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, तो रीजन भी सही है। तो इसका मतलब पहला वाला सही होगा। बोथ असर्शन एंड रीजन, ओके, बोथ assertion and reason are true and reason is a correct explanation of assertion। ठीक, थोड़ा सा मार्कर नहीं चल रहा था, तो हो गया आपका। तो ऑप्शन 1 वाला इसमें सही है। उसके बाद ये क्वेश्चन कुछ ऐसे ही गलत प्रिंट हो गया है। अब क्योंकि आपका बी क्वेश्चन आपने कर लिया है, तो सी वाला क्वेश्चन यहां पर आएगा। बाकी ये जो थ्योरी बेस्ड एक क्वेश्चन है कि कोई स्टोरी दी गई, उसके नीचे कुछ आंसर्स देखने होते हैं। तो यहां पे मैं बता दे रहा हूं, इसमें शायद ये देने की कोशिश की गई है। प्रिमिटिव डेटा टाइप आर प्रीडिफाइंड और बिल्ट इन डेटा टाइप बिकॉज सिस्टम डेवलपर्स ऑफ जावा हैव डिफाइंड देम। दीज आर ऑल्सो नोन एज बेसिक डेटा टाइप। तो इसमें एग्जाम्पल में ये दिए गए हैं, सही है। बेस्ड ऑन द अबव टेक्स्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं, तो ये सही है। फिलहाल ये क्वेश्चन है ही नहीं, लेकिन इसमें दिया था तो मैंने बोल दिया एक्सप्लेन करने के लिए। अब देखिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शनल वैल्यूज। पॉइंट वाली वैल्यूज को एग्जैक्टली कौन सा डेटा टाइप स्टोर करता है, तो कैर, डबल, बाइट और स्ट्रिंग। तो आपका मालूम है आपको कि यहां पर हम लोग किसके साथ जाएंगे, डबल के साथ जाएंगे, डबल। नेक्स्ट देखिए, आपका स्कैनर क्लास बिलोंग टू पैकेज। तो स्कैनर क्लास आपका जावा डॉट यूटिल पैकेज से बिलोंग करता है, और बफर रीडर जो है वो आईओ पैकेज से बिलोंग करता है, और जावा डॉट लैंग डिफॉल्ट पैकेज होता है जो अपने आप आ जाता है प्रोग्राम में। द बेसिक एलिमेंट इन जावा आर नोन एज, बेसिक एलिमेंट यानी कि स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट चीज जो जावा में यूज की जाती है उसको क्या कहा जाता है, तो टोकेंस कहा जाता है। द स्मॉलेस्ट यूनिट यूज्ड इन जावा प्रोग्रामिंग, टोकेंस। जैसे कीवर्ड हो गया आपका, आइडेंटिफायर्स हो गया, सेपरेटर वगैरह,
ये सब टोकन्स कहे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका आउटपुट। तो मैट.abs क्या करता है, माइनस वाली वैल्यू को प्लस में कन्वर्ट करता है। तो 22.4 है माइनस में, तो ये प्लस में कन्वर्ट कर देगा। तो प्लस में 22.4 कोई है इसमें, ये तो माइनस में ही दिया गया, ये 0.4 दे दिया गया, ये 2 मैं इधर भी देख लेता हूं शायद मुझे दिखाई पड़ जाए, नहीं है 22.4, तो इसमें नन ऑफ अब चला जाएगा क्योंकि आपका आंसर तो 22.4 ही आएगा जो कि इसमें नहीं है। उसके बाद स्विच स्टेटमेंट कैन नॉट हैंडल पॉइंट टेस्ट। तो स्विच स्टेटमेंट में कौन कौन से डेटा टाइप चॉइस के रूप में टेस्ट किए जा सकते हैं, तो इंटीजर और कैर, और ये कह रहा कैन नॉट, तो इंटीजर और कैर तो टेस्ट किए ही जा सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नहीं टेस्ट किया जाता है स्विच केस में, ठीक है, फ्लोट वाली चॉइस नहीं होती है स्विच केस में। उसके बाद द स्टोरेज साइज ऑफ कैरेक्टर डेटा टाइप, तो 2 बाइट होता है कैरेक्टर डेटा टाइप का, तो 2 बाइट है, सही है। उसके बाद एक्सप्रेशन में 11 mod 3 दिया है, तो 3 से जब 11 को डिवाइड करोगे 3 3 जा 9, तो 11 माइनस 9 तो कितना बच जाएगा, 9 10 11 9 10 11 2, तो 2 आपका आंसर आ जाएगा। फिर व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग, तो इसमें देखिए आपका m की वैल्यू आपकी 9 दी गई है और n की वैल्यू 5 दी गई है, तो यहां पे हम लोग m की वैल्यू 9 रख देंगे, तो 9 को प्लस प्लस करोगे तो 10 हो जाएगा, और फिर माइनस, और n माइनस माइनस है तो आपका n की वैल्यू 5 है, माइनस माइनस करोगे तो 4 हो जाएगी, प्लस और m यहां पे आपका 10 हो चुका है और यहां पे पोस्ट इंक्रीमेंट है तो 10 ही रहेगा, ठीक है, और आगे तो है नहीं कुछ, तो 10 + 10 20 हो गया, और 20 - 4 हो गया तो 16, तो 16 आंसर आपका इसका सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस 9.0 इफ x = 9.9, अगर 9.9 है और 9.0 लाना है तो कौन सा फंक्शन यूज करोगे, सील, एबीएस, फ्लोर, तो यहां पे बच्चों फ्लोर क्या करता है, लोएस्ट वैल्यू देता है, लोएस्ट इंटीजर वैल्यू देता है, तो आपका 9.9 को 9.0 बना देगा। उसके बाद ओके, फिर आपका है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंट्री कंट्रोल लूप, तो एंट्री कंट्रोल लूप नहीं है, तो एंट्री कंट्रोल लूप डू वाइल लूप नहीं होता है। एंट्री कंट्रोल लूप में कौन सा होता है, वाइल और फॉर। उसके बाद द पर्सन हु ब्रेक्स पासवर्ड रिलीज वायरसेस टू करप्ट द कंप्यूटर सिस्टम, तो वो पर्सन जो पासवर्ड ब्रेक करके वायरस रिलीज कर देता है कंप्यूटर सिस्टम में करप्ट करने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हैकर कह सकते हैं, हैकर। फिर अनवांटेड एंड इलीगल कॉपिंग एंड यूज फॉर सॉफ्टवेयर, तो कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर प्राइवेसी और पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर और लाइसेंस, तो प्राइवेसी सॉफ्टवेयर प्राइवेसी के लिए आपका यूज किया जाता है कि कोई अनवांटेड और इलीगल कॉपी सॉफ्टवेयर में ना यूज हो पाए, तो सॉफ्टवेयर प्राइवेसी के अंतर्गत ये आना चाहिए, ठीक है। ये जावा से रिलेटेड नहीं है, 9th में होते हैं। उसके सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट द होल सोर्स प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा होता है, तो आपका इंटरप्रेटर, कंपाइलर, तो सोर्स कोड को आपका सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में, तो देखा जाए तो यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। जावा हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जावा के हिसाब से यहां पे जावा में इंटरप्रेटर कंपाइलर दोनों होते हैं। तो पहले क्या होता है, सोर्स कोड को आपका जावा का कंपाइलर बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, बाइट कोड, और फिर बाइट कोड को जावा का इंटरप्रेटर मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। तो यहां पर सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के लिए कह रहे हैं, तो इसमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों यूज हो रहे हैं, है ना। तो हम लोग किसके साथ जा सकते हैं,
कायदे में यहाँ पर कंपाइलर या इंटरप्रेटर इस तरीके से पूछा जाना चाहिए कि बाइट कोड में कन्वर्ट कर रहा है तो कंपाइलर कह देते, और बाइट कोड को ऑब्जेक्ट कोड में या मशीन कोड में कन्वर्ट है तो इंटरप्रेटर कह देते। तो किसके साथ जाया जाए? ठीक है, तो हम लोग सोर्स कोड को बाइट कोड ही मान लेते हैं, तो कंपाइलर के साथ चले जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, इंटरप्रेटर के साथ ही जाते हैं, क्योंकि फाइनली ऑब्जेक्ट कोड या बाइट कोड में इंटरप्रेटर कन्वर्ट करता है, तो जेवीएम के साथ चले जाएंगे। इंटरप्रेटर जेवीएम होता है और कंपाइलर जावा सी होता है, जवैक। उसके बाद द ASCII कोड, सॉरी, व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऊप्स? तो फंडामेंटल यूनिट्स ऊप्स में क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ना, तो ऑब्जेक्ट पे बेस्ड होती है। ASCII कोड ऑफ अपर केस कैरेक्टर रेंज, तो अपर केस कैरेक्टर की आपकी 65 से 90 तक होती है। और एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर बिगिंस विद, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर कहां से स्टार्ट होता है? तो ये वाले स्लैश से स्टार्ट होता है। और द लूप विच डज नॉट हैव द बॉडी ऑफ द लूप इज नोन एज, जिसकी बॉडी नहीं होती वो नल लूप कहा जाता है। और कॉपीराइट, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स आर द एग्जाम्पल ऑफ एथिक्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। हाँ, इसमें जाएंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में जाएंगे। उसके बाद आप देखिए यहां पर राइट जावा एक्सप्रेशन। अरे बाप रे, इतनी लंबी जावा एक्सप्रेशन दे दी। तो यहां पे लिखेंगे a इज इक्वल टू 5 इंटू मैथ डॉट पाव x कॉमा 3 प्लस 2 इंटू मैथ डॉट पाव y कॉमा 2 प्लस x इंटू वाई इंटू जेड। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद अब यहां पे वैल्यू निकालनी है आपको। a की वैल्यू 5 है और a प्लस 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 a लिखोगे तो 6 हो जाएगी माइनस, और उसके बाद a की वैल्यू पोस्ट इंक्रीमेंट हो रही है तो 6 ही बनी रहेगी, प्लस और a की वैल्यू फिर से माइनस माइनस हो रही है तो 6 से रियल में तो ये 7 हो चुकी है और 7 से माइनस माइनस होकर फिर से 6 बन जाएगी। तो आपका ये प्लस का 6 माइनस का 6 कट जाएगा, तो खाली यहां पर 6 आंसर आ जाएगा। उसके बाद रीराइट द फॉलोइंग कोड। तो इसको आपको टर्नरी ऑपरेटर में, ये क्वेश्चन हमेशा मिलता है बच्चों, टर्नरी ऑपरेटर में, तो इसमें हमें ढूंढना पड़ता है कि रिजल्ट वेरिएबल कौन सा है। तो रिजल्ट वेरिएबल हमारा डिस्काउंट है, डिस्काउंट इज इक्वल टू, और फिर कंडीशन ढूंढनी होती, तो बिल ग्रेटर देन 10,000 क्वेश्चन मार्क, और ट्रू वाला पार्ट क्या है? बिल इंटू 10.0 डिवाइडेड बाई 100.0, फिर कोलन साइन, और फॉल्स वाला है बिल इंटू 5.0 डिवाइडेड बाई 100.0 और सेमीकोलन। इस तरीके से आपका टर्नरी ऑपरेटर में कन्वर्ट होता है। उसके बाद गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। तो आउटपुट ये आपका 6 की पावर 2 लिखी है, 6 की पावर 2, तो 6 जा 36, तो 36 प्लस 0.0 प्लस CBRT, तो 125 किसका क्यूब रूट है? 5 का, 5 इंटू 5 इंटू 5, तो इनको ऐड कर देंगे तो 41 आ जाएगा। $41.0। यहां पे देखें तो आपका सील आपका अपर वैल्यू देता है, नियरेस्ट अपर वैल्यू, तो आपका 5.0 दे देगा, प्लस और फ्लोर आपका लोएस्ट वैल्यू देता है इंटीजर में, फ्लोट में, तो 7.0 दे देगा, तो 12.0 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद गिव द आउटपुट। तो देखिए यहां पे 5 है
माइनस माइनस करेंगे, अच्छा गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड हाउ मेनी टाइम्स भी बताना है। तो पहली बार मान लीजिए चलाया, पहली बार आपका 5 से माइनस माइनस होकर कितना हो जाएगा 4, तो 4 इज ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू। तो यहां पर आउटपुट आ जाएगा आपका, आउटपुट में यहां लिख ले रहा हूं, आपका v के पास इसमें 4 है तो 4 प्रिंट हो जाएगा। अब लाइन नहीं चेंज हो रही है बच्चों, हमेशा प्रिंटिंग देखिएगा लाइन चेंज हो रही है नहीं हो रही तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर लूप ऊपर चला जाएगा, अब 3 हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये सेकेंड टाइम चल रहा है, कंडीशन ट्रू तो 3 प्रिंट कर देगा। फिर आपका आ जाएगा 4, 3 से 2 हो जाएगा, 2 इज ग्रेटर, माइनस माइनस हो रहा है ना, तो 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आपका यहां पर 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर आपका 4 टाइम जब चलेगा तो 2 से ये 1 हो जाएगा, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आपका यहां पर 1 प्रिंट हो जाएगा। और फिर 5th टाइम जब चलेगा तो 0 आ जाएगा, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, तो यहां 0 प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद फिर ये -1 हो जाएगा। अब कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी, बाहर आ गए, तो आपका आउटपुट तो ये आया 4 3 2 4 3 2 1 0, ये आउटपुट आ गया है। और आपका कितनी बार चला, 5 टाइम्स चला, 5 टाइम्स ये आपका हो जाएगा। उसके बाद कन्वर्ट द फॉलोइंग लूप करस्पॉन्डिंग फॉर लूप। फॉर लूप में कन्वर्ट करना है तो पहले वेरिएबल डिक्लेयर कर दो। लूप वेरिएबल देखो इसमें कौन सा है, n है, तो n को यहां पर सिर्फ डिक्लेयर करेंगे, इनिशियलाइज नहीं करेंगे, और m को इनिशियलाइज भी कर देंगे। और फिर फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन लूप के अंदर होता है, तो n इज इक्वल टू 10 यहां लिखेंगे, और n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 यहां लिखेंगे, और n माइनस माइनस यहां लिखेंगे। फिर कर्ली ब्रैकेट खोला, SOPLN m इंटू n, और इसको कर दिया बंद। तो बच्चों ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर नेम द कीवर्ड ऑफ द फॉलोइंग, तो स्किप द रेस्ट ऑफ लूप बॉडी एंड ट्रांसफर द कंट्रोल बिगिनिंग ऑफ द लूप। तो ये कंटिन्यू होता है बच्चों, कंटिन्यू होता है इसके लिए स्टेटमेंट। उसके बाद यूज टू एग्जिट फ्रॉम स्विच केस, तो इसके लिए ब्रेक होता है, स्विच केस हो या लूप हो, उससे बाहर निकलने के लिए ब्रेक स्टेटमेंट होता है। फिर फाइंड द एरर, रीराइट द स्टेटमेंट करेक्टली, तो मैं इसी में रीराइट कर दे रहा हूं, आपको पूरा अलग से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहां पर int n इज इक्वल टू 625 r, कोई एरर नहीं है। r इज इक्वल टू sqrt, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे r इज इक्वल टू math डॉट sqrt और ब्रैकेट में n, ये लाइन ऐसे करेक्ट करनी पड़ेगी। फिर इफ n इज इक्वल टू r, तो कंडीशन इसमें चेक करने में कोई दिक्कत नहीं है। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln परफेक्ट स्क्वायर, एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो और तो कोई कहीं एरर नहीं है, बस इतना करेक्ट करना है। उसके बाद नेम द फॉलोइंग डिफॉल्ट डेलीमीटर्स यूज्ड इन स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास में डिफॉल्ट डेलीमीटर, डेलीमीटर का मतलब कॉमा स्पेस, इस तरीके का कॉमा स्पेस एपोस्ट्रोफी वाला कॉमा, इस तरीके का कोई भी। तो डिफॉल्ट डेलीमीटर चाहे स्कैनर हो चाहे और, सब में स्पेस होता है, स्पेस होना चाहिए, ठीक। देखते हैं पैकेज यूज्ड फॉर मैथ क्लास। मैथ क्लास के लिए पैकेज आपका java.lang होता है, java.lang। फिर करेक्ट द इफ एनी गिवन वैल्यूज, करेक्ट करना है। तो यहां पे करेक्ट क्या करें देखते हैं। ये दोनों वैल्यू इंटीजर टाइप की हैं, तो 63 बड़ा है 36 से, तो कंडीशन ट्रू हो गई, तो ए अपनी वैल्यू x में दे दे, ओके। तो यहां पर देखो ये इंटीजर वैल्यू इसमें बूलियन में कैसे स्टोर हो जाएगी, तो करेक्ट क्या होगा, बूलियन को हटा के यहां पे int लिखना पड़ेगा, इंटीजर। उसके बाद 63 इज लेस देन b का मतलब 36, तो कंडीशन फॉल्स हो गई।
तो b अपनी वैल्यू को y में दे दे, b अपनी वैल्यू को y में दे दे, तो b आपका 36 है, y में 36 चला जाएगा, तो ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, बस आपको यहां पर ये करेक्ट कह रहे हैं ना, तो x को int बना देना, बाकी सब सही है। ओके, तो आपका ये थ्योरी पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया है, और मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी, यानी कि आज या कल में ही इसका वो प्रोग्रामिंग वाला पार्ट भी आपको एक्सप्लेन करके दे दूं, जिससे आप अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस कर सकें। तो बच्चों आप साथ देते रहिएगा। और मैंने देखा है बच्चों, कभी कभार आप लोग ध्यान नहीं देते हो, जैसे कि हम लोग वीडियो बना रहे हैं तो यहाँ पे लाइट और ये सब कुछ लगा रहे हैं, अपने जेब से खर्चा दे रहे हैं, और ये किसके लिए कर रहे हैं? आपके लिए कर रहे हैं। तो आपका फर्ज होना चाहिए कि आप उसमें एटलीस्ट कुछ कमेंट कर दिया करो, कुछ अच्छा लगे कुछ पूछ लिया करो, लाइक कर दिया करो। और ये जब नहीं मिलता है तो हम लोगों को लगता है कि ठीक है, हम आप यहाँ ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, उससे पैसा तो हमें मिल ही रहा है ना, तो हम क्यों एक्स्ट्रा में वीडियो डालें किसी के लिए। तो हमेशा याद रखो, चाहे मेरे लिए हो चाहे कहीं आप किसी दूसरे का चैनल देख रहे हैं, आपको कमेंट और लाइक तो करना ही करना चाहिए, एटलीस्ट वैल्यू प्रोवाइड करे वो, और टीचर अच्छे से अच्छे वैल्यू प्रोवाइड करे इसके लिए। और वरना जो है फिर स्वार्थीगिरी तो ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है। तो इसका मतलब हम लोग भी वीडियो बनाना बंद कर देंगे और फ्री में डालना बंद कर देंगे। तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और आपस में जिनको नीड है उनको शेयर कर दीजिए, इससे अच्छा उपकार किसी के लिए नहीं हो सकता है। ओके बच्चों, बाय बाय।